हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीमीडिया और सोशल साइट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। मल्टीमीडिया एंड सोशल साइट। मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारे मीडिया का कॉम्बिनेशन अगर करके हम यूज़ करते हैं कोई मीडिया, तो उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में अगर मीडिया की बात करें, मीडिया क्या होता है? जैसे प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग का मीडिया, जैसे हम न्यूज़पेपर क्या है, प्रिंटिंग मीडिया के अंदर आता है। बुक्स क्या है, प्रिंटिंग मीडिया के अंदर आती हैं। वो चीज़ें जिनमें प्रिंट की फॉर्म में आपका मीडिया आता है, दैट इज़ अ प्रिंटिंग मीडिया। टेक्स्ट की फॉर्म में अगर वही चीज़ लिखी हो तो टेक्स्ट फॉर्म होगा, पिक्चर्स है वहाँ पर तो पिक्चरल फॉर्म होगा। और फिर आता है मूवी, जो मूवी का टाइप है वो मीडिया हो जाएगा, उसे हम विजुअल मीडिया कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मीडियाज़ को मिलाकर अगर हम चीज़ बनाएं तो उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया, या एक नाम दें तो उसे हम कहेंगे मल्टीमीडिया। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। कन्वर्जेंस इन अप्रोच टुवर्ड्स अ कॉमन व्यू। तो कन्वर्जेंस, एक से दूसरे में बदलना या दो चीज़ों को मर्ज करना, दैट इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जेंस और मर्जिंग। इट कैन बी फेल्ड in the field of telecommunication, computing and entertainment etc. ये किन किन चीज़ों में वर्क करता है मल्टीमीडिया? टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और एंटरटेनमेंट, इन सबको कन्वर्ज कर दिया जाए। कन्वर्ज लिटरली मीन्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज। कन्वर्जेंस का मतलब बता रहे हैं, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना, इकट्ठा करना, ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की टेक्नोलॉजीज को, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग फॉर्म को एक साथ जोड़कर कंबाइन करके कोई चीज़ यूज़ करी जाए। सच ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग, कन्वर्टिंग और कन्वर्जिंग इनटू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इन सब चीज़ों को मिलाकर, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग है, साउंड प्रोसेसिंग है, ये सारी चीज़ें मिलकर अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सके तो हम उसे कहेंगे मल्टीमीडिया। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट है कंटेंट इन इंफॉर्मेशन दैट मे प्रोवाइड वैल्यू टू एंड यूजर इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज और कंटेंट। जो कंटेंट इंफॉर्मेशन है किसके लिए प्रोवाइड करा जा रहा है? एंड यूज़र, जो देखने वाला है, जो यूज़ करने वाला है, इन अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, खास तरीके की जानकारी के लिए, या फिर कुछ खास तरीके की चीज़ों को डिलीवर्ड करने के लिए, कंटेंट्स को रखने के लिए। अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। जो हम इनपुट इंफॉर्मेशन कहते हैं उसमें रॉ फैक्ट्स कहते हैं, मतलब वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो उससे मिलकर इंफॉर्मेशन बनती है। तो ऐसे डेटा जिसे हम रॉ डेटा कहते हैं, उन्हें फिगर करना डेटा को और फिर उससे इंफॉर्मेशन बनाना, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा, ये होता है आउटपुट फॉर्म। रॉ डेटा इज कॉल्ड इनपुट फॉर्म, और या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड इनपुट फॉर्म। इनपुट से आउटपुट बनने के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ करी गई हैं, वो प्रोसेसिंग में मल्टीमीडिया का काम होता है, अगर उसमें एक से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ किया गया है आउटपुट के तौर पर। अब देखिए कैसे कैसे मल्टीमीडिया फॉर्म होता है। मल्टीमीडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मीडिया, एक से ज़्यादा मीडिया को मिलाकर जो बनता है मीडिया, उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टी मतलब बहुत सारे, और मीडिया मतलब एक साथ जुड़ना या उनका कॉम्बिनेशन। एंड कंटेंट सच एज, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक जगह पर जहाँ ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो, टेक्स्ट भी हो, या और भी चीज़ें हों उनमें, तो इन्हें कहेंगे मल्टीमीडिया। एक से ज़्यादा मीडिया, ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया, टेक्स्ट मीडिया एंड सो ऑन, मिलकर क्या बना रहे हैं? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस एरियाज। अलग अलग जगह पर मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है, जैसे इंडस्ट्री में, कॉमर्शियल जो आप एड वगैरह देखते हैं, एंटरटेनमेंट जिनमें हम मूवीज़, सॉन्ग्स और दूसरी चीज़ें देखते हैं, वीडियो सॉन्ग्स, गेम्स, ये सारी चीज़ें क्या है एंटरटेनमेंट में। एंड फाइन आर्ट्स, और जो हम ड्राइंग और दूसरी चीज़ें करते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मल्टीमीडिया। एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में,
इंडस्ट्री में, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च में, मेडिसिन में, ये सब चीज़ों में हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया आर कैप्चर डिवाइस। मल्टीमीडिया के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कैमरा, जिसे हम कैप्चर डिवाइस के तौर पर यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में हम क्या यूज़ करेंगे? जिसमें हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, स्टोरेज डिवाइस के तौर पर वो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स, डिस्प्ले डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस में आपके मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स और दूसरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलाकर बनाते हैं मल्टीमीडिया, और इनको हम मल्टीमीडिया कंपोनेंट के तौर पे जानते हैं। पिक्सल इज इन्वेंटेड फ्रॉम द वर्ड पिक्चर एलिमेंट्स। पिक्चर एलिमेंट्स को शॉर्ट में हम लोगों ने पिक्सल्स नाम दिया हुआ है। पिक्चर एलिमेंट मतलब है पिक्चर बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स, सबसे छोटी यूनिट जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिक्सल्स। अगर आपने एक फ़ोटो खींची है और फोटो के बहुत छोटे टुकड़े आप जितने कर पाओ, जितने छोटे टुकड़े आप कर सकते हो बराबर साइज के, उन्हें हम कहेंगे पिक्सल्स। सबसे छोटे टुकड़े को, जो बराबर साइज का, एक बड़ी पिक्चर को काटने के बाद सबसे छोटा टुकड़ा जो बराबर साइज के हमने काटे हैं, उनमें से सबसे छोटे टुकड़े को हम उसका यूनिट मान लेंगे। उससे छोटा हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम यूनिट मान लेंगे और उसको नाम देंगे हम पिक्सल। यहाँ पर भी वही चीज़ बोली जा रही है। रेस्टर, सेकंड है पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है, एक होती है रास्टर इमेज और एक होती है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि कौन कौन सी चीज़ें रास्टर में आएंगी, कौन सी वेक्टर्स में आएंगी। तो रास्टर फाइल फॉर्मेट आर और बीएमपी साइज। बीएमपी मतलब अगर हम बात करें तो ये वो फाइलें होती हैं जो आप पेंट ब्रश में यूज़ करते हो। पेंट ब्रश की जो फाइल जब आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है बीएमपी, बिट मैप शॉर्ट में। पीसीएक्स इसी तरह से एक्सटेंशन है। टीआईएफएफ, जेपीईजी जो आप वॉलपेपर्स लगाते हो वो जेपीईजी में आते हैं। जो शॉर्ट एनिमेशन बनते हैं जीआईएफ फॉर्म में होते हैं। पीएनजी उसका शॉर्ट आइकॉनिक फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही ये जो ऊपर आपको एक्सटेंशन दिखाई पड़ रहे हैं ये रैस्टर फॉर्म के आपके एग्जांपल्स हैं। ये वो फाइलें हैं जो रैस्टर में वर्क करती हैं, रैस्टर इमेज बनाती हैं। आपको केवल इतना समझना है, रैस्टर इमेजेस होती हैं और वेक्टर इमेजेस होती हैं। वेक्टर इमेजेस जो होती हैं वो क्वालिटी में अच्छी होती हैं लेकिन साइज़ वो ज़्यादा लेती है, मतलब उनकी मेमोरी ज़्यादा होती है। जो आप लोगोज वगैरह देखते हैं ज़्यादातर वो वेक्टर इमेजेस में बनाए जाते हैं और उनको बड़ा करके या छोटा करके देखा जा सकता है। बड़ा करने पे भी उनकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब नहीं होती। इस तरह के अगर इमेजेस हैं जो आपको, जो उनको हम जूम करते हैं और जूम करने के बाद उनकी पिक्चर क्वालिटीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हम वेक्टर क्वालिटीज़ का बना हुआ समझते हैं। वो ज़्यादा बाइट्स लेते हैं और मेमोरी ज़्यादा लेते हैं। एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट स्टोर्स ऑडियो डेटा ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक मिडी, वेव एंड सो ऑन। तो ऑडियो फाइल्स अगर आप सेव कर रहे हो तो वहाँ पर मिडी फाइल्स आती हैं, वेव फाइल्स आती हैं। जो आपका सिस्टम जब ऑन और ऑफ होता है तो उसमें एक साउंड आता है, वो वेव साउंड, WAV जो है ये वेव फॉर्म इसमें होता है। और जो आपकी बीच में कर्सर में या कोई डाउनलोड फाइल्स होती है और दूसरी चीज़ें आती हैं, उसमें भी आप वेव फॉर्म साउंड या मिडी साउंड को सुनते हैं। ये साउंड के अलग अलग टाइप है डेटा को स्टोर करने के। उनकी अलग अलग फाइल्स हैं, उनके अलग अलग फॉर्मेट हैं जिनमें हम स्टोर करते हैं साउंड को। ऐसे ही वीडियो के फॉर्मेट हैं, ऐसे ही पिक्चर के फॉर्मेट हैं। तो कुल मिला के मल्टीमीडिया का अगर हम शॉर्ट में अगर उसको एक्सप्लेन करें तो वो ये होगा, एक से ज़्यादा मीडिया, उनका कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। और आजकल हम लोग ज़्यादातर जो वर्क करते हैं वो ऑडियो वीडियो फॉर्म्स देखते हैं जिनमें कि हम विजुअल भी देख रहे होते हैं और साउंड भी हमें अलग से आ रही हो, तो इनसे कहते हैं ऑडियो वीडियो फॉर्म्स। चलता हुआ पिक्चर्स या
जो फोटोग्राफ्स हैं वो अपने आप चल रहे हैं ऑटो फॉर्म में, उन्हें हम ऑडियो वीडियो फॉर्म्स कहते हैं, और यही आपके मल्टीमीडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। जब हम मल्टीमीडिया को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, एनिमेशन की ज़रूरत होती है, फोटोज़ की ज़रूरत होती है, साउंड की ज़रूरत होती है, वीडियोज़ की ज़रूरत होती है, टेक्स्ट की। ये 6 जो टाइप है आपको, ये मेनली मल्टीमीडिया को इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया बहुत अच्छा फॉर्म बनाते हैं। प्रेजेंटेशन फॉर्म में हम लोग उसको बताते हैं। फिर बात होती है टेक्स्ट क्या है। कैरेक्टर्स दैट आर यूज टू क्रिएट वर्ड्स। कैरेक्टर्स की मदद जिनसे हम वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, इनको हम टेक्स्ट डेटा या टेक्स्ट मीडिया कहते हैं। फिर आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन जिसमें ग्राफिक्स का यूज़ किया जाए। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स है, यहाँ पे एनालिटिकल पिक्चर है, यहाँ पर वॉलपेपर्स की फॉर्म में है पिक्चर, सीनरी जिसे हम कहते हैं। तो ये ड्राइंग एनालिटिकल डेटा या जिसे हम चार्ट कहते हैं, और फिर फोटोग्राफ्स कहते हैं। ये सब चीज़ें ड्राइंग, चार्ट और फोटोग्राफ्स आर काइंड ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफ की फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स होता है। नॉन टेक्स्ट डेटा भी इसे हम कहेंगे। यहाँ पर आपको नीचे कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे आप टेक्स्ट प्लस ग्राफिक डेटा कहेंगे, लेकिन ये ग्राफिकल डेटा है, ये ग्राफिकल डेटा है, और ये जो चार्ट बन रहा है वो भी ग्राफिकल डेटा है। फिर आता है एनिमेशन। एनिमेशन फॉर्म में क्या होता है, हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं जो मोशन कर रही होंगी। ये गाड़ी जो है वो जब अगर आगे पीछे चल रही हो, ये जो पीछे अपने धुआं छोड़ रही है, या एयर जो दिखा रहे हैं उसको उसको दिखाएं, या लाइट जल रही हो, बुझ रही हो, इस तरीके से। और टायर्स जो हैं वो मोमेंट में दिखा रहे हों कि गाड़ी चल रही है। इस तरीके के मोशंस को हम एनिमेशंस कहते हैं। और ऐसे ही ये अर्थ जो है वो अगर घूम रही दिखाई पड़ती हो, घूमती हुई दिखाई पड़े, मतलब ये जो अभी इंडिया यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये घूमकर जापान और अमेरिका और दूसरी चीज़ों अफ्रीका वगैरह को भी ठीक से दिखाता रहे, फ्रंट में वो चीज़ भी आती रहे थोड़ी समय के बाद, तो इन्हें हम कहेंगे एनिमेशन फॉर्म। फिलिंग थ्रू द सीरीज ऑफ स्टिल इमेज। बहुत सारी स्टिल इमेज मतलब फोटोग्राफ्स को मिलाकर अगर हम कोई चीज़ रनिंग फॉर्म में बना दें तो उसे हम कहते हैं एनिमेशन। एनिमेशन में एक खास बात और आप समझ सकते हो, 1 मिनट की एनिमेशन या 1 सेकेंड की एनिमेशन बनाने के लिए हमको 24 फोटोग्राफ्स की ज़रूरत होती है। जो बहुत जल्दी जल्दी हमने फोटोग्राफ खींचे हों एक ही समय पर, अगर 1 सेकेंड में हम 24 फोटोग्राफ खींच सकें तो समझ लीजिए कि वो मोशन पिक्चर्स की फॉर्म में आ जाएगी। उसे हम एनिमेशन कर सकते हैं, उसे हम एनिमेशन बना सकते हैं। वीडियोज़। वीडियोज़ is a photographic image that plays back at the speed of 15 to 30 फ्रेम्स। यहाँ पे मैंने अभी 24 जो बताया आपको एनिमेशन की फॉर्म में, वहाँ ड्राइंग करी गई होगी। ड्राइंग पिक्चर्स को या फोटोग्राफ्स को आप रन करा रहे होगे, लेकिन यहाँ हम लिविंग थिंग्स के साथ में, मतलब आदमी की, जानवरों की और दूसरी चीज़ों की, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो मूवमेंट करते हैं, जिनमें मूवमेंट होगा, उनमें अगर हम 15 to 30 फ्रेम्स को 1 सेकेंड में चलाएं तो वो पिक्चर्स, मूवीज़ बनाते हैं, और इनको हम वीडियो मूवी की फॉर्म में रखेंगे, वीडियोस की फॉर्म में रखेंगे। फिर आता है ऑडियो। ऑडियो के लिए तो आपको मालूम है कि हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, उन्हें हम ऑडियो कहते हैं। ऑडियो हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना, दूसरे की आवाज़ को रिकॉर्ड करना, किसी भी तरह की आवाज़ को रिकॉर्ड करना, ऑडियो। फिर 2 तरह के मल्टीमीडिया माने जाते हैं, एक लीनियर प्रेजेंटेशन के लिए, एक नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। लीनियर active content progresses often without any navigation control for the viewer such as cinema presentations। अब लास्ट का जो पॉइंट है उसको अगर अच्छे से बताएं तो सिनेमा प्रेजेंटेशंस में एक बार उसे चला दिया गया और आप देख रहे हो, कोई का कंट्रोल और दूसरे का नहीं है, दूसरा उसको रोक नहीं पा रहा है, उसको अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। हम ये मूवी हॉल्स की बात कर रहे हैं, आप जब हॉल में मूवी देखने जाते हो वहाँ की बात।
कंट्रोलिंग एक ही लोग कर रहा होता है और वो ही उसको चलाता है। अब नॉन लीनियर में क्या है, उसको चलाने के बाद में ये वर्किंग चलती रहती है। देयर इज़ अ नेविगेशनल कंट्रोल विदाउट एनी नेविगेशनल कंट्रोल। उसे हम आगे पीछे नहीं कर सकते, उसे हम चीज़ों को चेंज नहीं करा पाते, इसे हम कहेंगे लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होता है, रैंडम जिसे हम कह सकते हैं। आर इंटरैक्टिविटी to control the progress as well as video games, or self-paced computer-based training. Hypermedia is example of non-content. गेम खेल रहे हैं आप, गेम में आपकी कंट्रोल है, आपके हाथ में है, आपके मूवमेंट आपकी तरफ से, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी आपको मूवमेंट करना है, जंप करना है, बैठना है, सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में। नाउ सेकंड वहीं पे है। फिर आता है ट्रेनिंग, जब आप कर रहे होते हैं ट्रेनिंग बेस्ड में, उसमें भी यही होता है। सिमुलेटर्स आप चला रहे हो तो वहाँ पर कंट्रोल आपके हाथ में होता है। सेल्फ पेस्ड कंप्यूटर, जहाँ पर आप उसको धीमा तेज और चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हो, ये चीज़ें अगर आपके कंट्रोल के थ्रू हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर। अपने आप ना चलने वाला, सीक्वेंशियल ऑर्डर में ना चलने वाला, हमारे थ्रू चलने वाला, तो हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। इस तरह के मल्टीमीडिया को हम कहते हैं नॉन लीनियर मल्टीमीडिया कंटेंट्स। ओके, लीनियर अपने आप चलने वाला, एक बार आपने चला दिया मूवी और अपने आप चलता रहे, ऑटो। और यहाँ लीनियर में ऑटो हट जाता है और कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होती है या यूज़र के हाथ में होती है। आप जो मल्टीमीडिया के बारे में बात करी, और आपको दोबारा से उन पॉइंट्स को लिखना है। मल्टीमीडिया में एक पिक्चर जो बनी हुई है उसको ड्रॉ करना है, और मल्टीमीडिया में क्यों मल्टीमीडिया नाम दिया गया, तो डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टी मीन्स बहुत सारे मीडियाज का कॉम्बिनेशन इज नोन एज मल्टीमीडिया। फिर कितने तरह के मल्टीमीडिया, लीनियर एंड नॉन लीनियर। और जो पिक्चर्स बनी हुई थी, जो मल्टीमीडिया के टाइप्स है, उनमें टेक्स्ट है, दो लाइन में टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एंड सो ऑन, सिंगल वन लाइन या टू लाइन से आपको उसको लिखना है।